हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज 9 जुलाई को आपका वीडियो बीपीडीओ का री एग्ज़ाम था और आई होप आप सब लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हुआ होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ और उत्तराखंड के जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। जनरल स्टडीज़ का पहला क्वेश्चन था कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर था ऑप्शन सी 3 और 5। ठीक है, तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन डी 3 और 5। जो चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह थे, ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने, ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना था इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर था दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 213, ये सुमेलित नहीं था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, जननांकीय परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ रही है। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी, दूसरी अवस्था से। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों का सही क्रम होगा। तो राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम, सॉरी ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड और 4। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर था हमारा वो था ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे के कारण आर से बताना है। तो कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 38 था इसका हमारा राइट आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गलत ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन ए, पूंजी का समान वितरण। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए तो उन पे आपको विचार करना था। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी, ए और बी, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। ठीक है, तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, नवरत्न परिषद का संबंध है। ठीक है, तो दोस्तों नवरत्न परिषद का संबंध किससे है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था हमारा, G20 देशों का सही संयोजन चुने। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर था हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, भारत, इंडोनेशिया, जापान और मैक्सिको। अगला क्वेश्चन था हमारा, नीति आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आप तो बताना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था हमारा, उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम चुने। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर था हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, सागौन, चीड़, बांज और देवदार। अगला क्वेश्चन था हमारा, कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो दोस्तों 45 का राइट आंसर था ऑप्शन ए, इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन था हमारा, प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा है। ठीक है, तो राइट आंसर था दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त से। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो दोस्तों जो 1857 का विद्रोह था उसको सैनिक विद्रोह कहा गया था सर जॉन लॉरेंस और सिले के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन था यहाँ पे दोस्तों सुमेलित करना था, तो 48 का जो राइट आंसर था हमारा वो था दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, आप इसको मिला लीजिए तो राइट आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था हमारा 49, निम्न में से कौन सा यूआरएल में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आईपी पता, जो आईपी एड्रेस होता है यूआरएल में उपलब्ध नहीं होता, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 50वां क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। तो आपको बताना था कि इनमें से कौन सा एक युग्म सुमेलित है, तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, 1853 का अधिनियम प्रांतीय स्वशासन। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो दोस्तों 51 का राइट आंसर था ऑप्शन बी। ठीक है, एंटीवायरस। अगला क्वेश्चन था हमारा, शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो दोस्तों जो 52वां क्वेश्चन था उसका राइट आंसर था अष्टप्रधान, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सूची को फिर से सम्मिलित करना था, तो इसका राइट आंसर था दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस, आप सबको पता ही है। ठीक है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर था हमारा वो था ऑप्शन सी। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। ठीक है, तो दोस्तों तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा था, तो राइट आंसर था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग के धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था। ठीक है, तो दोस्तों ये कराया जाता था हर्षवर्धन के द्वारा, तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था हमारा, आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब व कहाँ प्रतिपादित किए गए थे। ठीक है, तो दोस्तों जो आर्य समाज के 10 सिद्धांत थे ये लाहौर 1877। ठीक है, तो राइट आंसर था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों 57 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। ठीक है, केवल एक क्या था इसमें सही था, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, भारत में निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है। ठीक है, तो दोस्तों 58 का राइट आंसर था ऑप्शन बी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और 4, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ अनुसूची दी है उच्च सदन की सीटों का आवंटन। ठीक है, तो दोस्तों जो 59 क्वेश्चन था उसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन डी। ये आपको किसी न किसी उसमें मिल जाएगा, तो राइट आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था हमारा जनरल स्टडीज का अगला और अंतिम क्वेश्चन था कि भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किन अवधारणा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन डी, वार्षिक स्थिति बेरोजगारी, तो राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ से हमारे उत्तराखंड के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा 61 का कि निम्न में से किस एक संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय लिया। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी ने। दोस्तों सीधे क्वेश्चन सीधा आंसर डिस्कस कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन था हमारा, महान शहीद चंद्रशेखर आजाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथोपुर में निम्न में से किसने आमंत्रण पर रुके थे। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी, भवानी सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से कौन कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं। तो किंग ऑफ कुमाऊं कमिश्नर रेमजे, हेनरी रेमजे, तो राइट आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपको बताना था इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर था ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था। ठीक है, प्रणेता कौन था, तो राइट आंसर था हमारा 65 का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे आपको कथन दिए हुए थे तो आपको बताना था इनमें से सही कौन सा था। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण है, तो यानी कि 66 क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था हमारा, टीरी नरेश नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 77 का दोस्तों इसमें भी मुझे डाउट है, मैं आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन था हमारा,
निम्नलिखित में प्राचीन स्थलों को सुमिलित कीजिए। तो ये प्राचीन स्थल से आपको सुमिलित करना था। तो इसका दोस्तों 68 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया, रो मत आगो बढ़ो। तो दोस्तों आप सबको पता है किसने दिया था, तुलसी देवी ने। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था 70वां, निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनको चामधार की यात्रा पूर्ण हो गई है। तो 70 का दोस्तों राइट आंसर था ऑप्शन डी, बद्री दत्त पांडे ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा 71, उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में बताइए। ठीक है, तो दोस्तों 71 का जो राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों जो 72 था इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, आप सुमेलित कर लेना, राइट आंसर था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था हमारा 73, अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कामदेश तथा केदार भूमि को विजित किया। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों 73 का ऑप्शन बी, अशोक चल। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, द पिलग्रिम के नाम से किसे जाना जाता है। तो 74 का दोस्तों राइट आंसर अभी मुझे भी पता नहीं है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन था हमारा, गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है। तो 75 का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, महापाषाणीय समाधान। अगला क्वेश्चन था हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों 76 का राइट आंसर था ऑप्शन सी। ठीक है, आप सुमेलित कर लेना, राइट आंसर था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था हमारा, नकदून का संबंध किससे है। तो 77 जो क्वेश्चन था दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 78 का दोस्तों राइट आंसर था ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था हमारा 79, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो जो 79 था दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, आप सुमेलित कर लेना, राइट आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, 80 क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन 1 दिसंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों 80 क्वेश्चन का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी, भुवन सिंह। ठीक है, खटीमा में ये शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन था हमारा ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4। ठीक है, तो राइट आंसर था ऑप्शन बी। 81 था हमारा, शाहजहां के दरबार में कौन 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे। शाहजहां के दरबार से। ठीक है, तो शाहजहां के दरबार से दोस्तों जो गढ़वाल दरबार में आए थे वो थे हमारे ऑप्शन बी। ठीक है, श्यामदास और हरदास। अगला क्वेश्चन था हमारा 82, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरदवाल हिंदी साहित्य के डी लिटू की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना शोध प्रबंधन किस भाषा में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन बी, हिंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, परमार वंशी शासकों का सही क्रम चुनिए। तो 83 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। ठीक है, मानसा, श्याम शाह, महिपति शाह और पृथ्वी शाह। अगला क्वेश्चन था हमारा, नीचे 2 वक्तव्य दिए हुए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो जो 84 था दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 85 था हमारा, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो 85 का राइट आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, 2 और 3 सही सुमेलित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, कोल्टी से क्या आशय है। ठीक है, 86 दोस्तों इसका आप राइट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसमें मुझे डाउट है कोटी मुखोटा या लोक नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य तो है नहीं। ठीक है, तो मुखोटा और विधवा या ये ऑप्शन डी, तो इन दोनों में डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना 86 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमि के निम्नलिखित प्रकारों को सुमेलित कीजिए। तो 87 का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, आप सुमेलित कर लेना, राइट आंसर था ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों 88 का राइट आंसर था ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा 89। अगला क्वेश्चन था हमारा 89 उत्तराखंड के समाज में
सटवार प्रथा का अर्थ क्या है, ठीक है। तो 89 का दोस्तों राइट आंसर था ऑप्शन ए, ठीक है, वस्तुओं का पारिस्थितिकी विनिमय, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा 90, निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जूलॉजिकल और लीगल अकादमी अवस्थित है। तो 90 का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन बी, भवाली। अगला क्वेश्चन था हमारा शिवदत्त, शिवपालिक और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो 91 यानी 91 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन सी, ठीक है। 91 का राइट आंसर था ऑप्शन सी, अल्मोड़ा से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो जो 92 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। 1, 2 और 4 सही हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा 93, ठीक है। तो 93 का राइट आंसर था लेखकों एवं रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो 93 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था हमारा 94, निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2021 में मिशन गौरा शक्ति को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा निम्न में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो 95 है दोस्तों जो क्वेश्चन, इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी, केवल 2 क्या है सही है, ठीक है, यानी कौसानी अनासक्ति आश्रम। अगला क्वेश्चन था हमारा निम्न में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो 96 का राइट आंसर था ऑप्शन सी, सुमेलित चयन, ठीक है। तो नौज कुचिया ताल नैनीताल, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा निम्न कथनों को पढ़िए, ठीक है। काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, और कथन 2 था कि जौलजीबी काली और गोरी के संगम पर अवस्थित है। तो 97 को जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, एक और दोनों, ठीक है। तो ये दोनों क्या थे, सही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 98, ठीक है। 98 क्वेश्चन था कल्याणपाल किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंधित हैं। तो 98 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन ए, ठीक है, पेन हिमालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा सुमेलित युग्म का चयन कीजिए 99, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, ठीक है, केवल 4, खगमरा का किला जो अल्मोड़ा में थे, ठीक है, राइट आंसर था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था हमारा उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो 100वां क्वेश्चन था तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, ठीक है, कथन ए, ठीक है, और कारण आर दोनों सही हैं। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे जनरल स्टडीज और उत्तराखंड के जो क्वेश्चन आए थे आज के पेपर में। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा आज के पेपर में। थैंक यू।